ओम शांति। आज का टॉपिक है रावण से विमुख और बाप के सम्मुख रहो। रावण से विमुख मतलब विकारों से और बाप के सम्मुख रहो। आज डेट है 27/5, मतलब अव्यक्त मुरली का डेट है 27/5/72। ओम शांति। इस समय जो सभी बैठे हो, सभी की इस समय की स्टेज श्रेष्ठ स्टेज कहें व अव्यक्त स्थिति कहें। इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है व अब भी कोई व्यक्त भाव में स्थित है। बाबा पूछ रहे हैं सबसे, जो यहाँ बैठे हैं वो कैसी स्थिति में बैठे हैं। कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, जो नहीं है वो हाथ उठावे। उसमें पूछ भी रहे हैं, हाथ उठाओ जो नहीं है। अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, व्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने के कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है। तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी? अव्यक्त होगी ना। जब बाबा को सामने रखेंगे तो हमेशा अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, फरिश्ता, क्योंकि और कहीं मन ना जाए बाबा के पास। फरिश्ता बनके, हाँ बस फरिश्ता, बॉडी में नहीं रहे, आत्मा सूरज, लाइट स्मृति में अव्यक्त होगी ना। तो बाप दादा के सदा सम्मुख रहने के बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझकर चलते हो? ऐसे एक सीता का मिसाल सुनाते व सुनते रहते हो कि सीता सदा उसके सम्मुख रहती थी, राम के सम्मुख रहती थी। सम्मुख अर्थात स्थूल में सम्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है। अपने राम तो बाप दादा है ना। बाप दादा के सम्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुख रहना है। जब माया के सम्मुख हो जाते हो तो बाप से बुद्धि विमुख हो जाती है। जो अति प्यारे से प्यारा संबंध होता है उससे स्वतः ही सम्मुख ही बैठने, उठने, खाने, पीने, चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या बाप दादा के सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो? रह सकते। बाबा पूछ रहे हैं कि जो ज़्यादा प्यारा होता है उसको हमेशा साथ रखते हैं, उसको याद करते हैं, खाते समय भी। हाँ, तो इसी तरह बाबा पूछते हैं क्या बाबा के साथ ऐसे नहीं रह सकते हो? शरीर से भले ही कर रहे हो पर मन सदा बाबा के साथ। हाँ, जब माया के सम्मुख हो जाते हो तो बाप से बुद्धि विमुख हो जाती है। जो अति प्यारे से प्यारा संबंध होता है उसे स्वतः ही सम्मुख वो बैठने, उठने, खाने, पीने, चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या बाप दादा के सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो? अगर सदा सम्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी। तो दूर क्यों हो जाते हो? क्या यह भी बचपन का खेल करते हो? कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जितना ही माँ बाप के पास बुलाते हैं उतना ही नटखट होने के कारण दूर भागते हैं। तो क्या यह बचपना, हाँ, दूर भागते। तो क्या यह अच्छा लगता है? सदा अपने को सम्मुख समझने से अपने को सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कोई भी अथॉरिटी वार कर नहीं सकती। वह ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी हार नहीं खा सकते हैं। आज अल्पकाल की अथॉरिटी वाले भी कितने शक्तिशाली रहते हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले तो सर्वशक्तिमान है ना। सर्वशक्तियों के आगे अल्पकाल की शक्ति वाले भी सिर झुकाने वाले हैं। वार नहीं करेंगे लेकिन सिर झुकाएंगे। वार के बजाय बार बार नमस्कार करेंगे। तो ऐसे अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझकर के फिर हर कदम उठाते हो। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ऑलमाइटी बाप को सदा साथ रखना है। जैसे देखो आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी अथॉरिटी है? शास्त्रों की। उन्हीं की बुद्धि में सदा शास्त्र ही रहेंगे।
कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र को ही लाएंगे, कहेंगे यह जो कर्म कर रहे हैं वह शास्त्र प्रमाण है। तो जैसे शास्त्रों की अथॉरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्रों का आधार रहता है, अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहता है, उनके सम्मुख शास्त्र है। आप लोगों के सामने क्या है? ऑलमाइटी बाप। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्रों का आधार होने के कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं, उसको बिल्कुल सच समझते हैं शास्त्र वाले को। कितना भी आप मिटाने की कोशिश करो लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं हैं। कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्रों की अथॉरिटी से हम बोलते हैं। शास्त्र कब झूठे हों व ना हो ना, शास्त्र कब झूठे हो ना सके। जो शास्त्र में है वही सत्य है, इतना अटल निश्चय रहता है। ऐसे ही भक्ति वालों को, हाँ, तो जो ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है उनकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं, यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। तो हम लोग भी विश्वास से एकदम कहें पूरा निश्चय चाहिए, जैसे वो भक्ति में कहते हैं। हाँ, निश्चय हो जो अटल टाल ना सके, ऐसा अटल निश्चय है। सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे कि दूसरे की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल जाती हैं। सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले हो ना। अगर सदैव यह अथॉरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कभी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो। बाबा को सामने रखेंगे तो कोई भी कार्य आसान हो जाएगा करना, निर्णय लेना आसान हो जाएगा। बाबा को पहले सामने रखना है ना। बाबा सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तिवान के सामने है हम। हाँ, तो कोई भी कार्य सफल होना है, यही विश्वास से कार्य करेंगे। अपने लोग को तो बोल रहे हैं बाबा ना, जो उनको पहचानते हैं उन्हीं को तो बोल रहे हैं। हाँ, यह कर्म करें कि ना करें, सामने अथॉरिटी का आधार होने के कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है। कॉपी करना तो सहज होता है ना, वह मुश्किल होता है। हाँ व ना का जवाब अथॉरिटी के सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। गूगल है ना, कुछ भी डालो आंसर मिल जाएगा। मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल जाता है तो दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। तो ऐसे ही ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। सहज मार्ग अनुभव होगा। ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी अगर कोई उस आधार का लाभ नहीं उठाते हो तो क्या कहेंगे? अपनी कमजोरी। तो कमज़ोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएंगी। वह 3 बातें कौन सी? बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, यह भी अच्छा है, इससे भी शक्ति बढ़ती है। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती हैं। एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। ये 3 बातें, निश्चय, नशा, निर्भयता। ओके। हाँ, यह 3 बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते भी अयथार्थ होते भी कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय में बोलना चाहिए और फिर निर्भयता भी चाहिए।
कोई जो पक्के बच्चे बाबा के बच्चे होंगे वो मतलब उनको शक नहीं रहेगा जरा भी, निश्चय पूर्वक कहेंगे बाबा का। हाँ हाँ वही निश्चय नहीं रहेगा तो आगे तभी निर्भयता भी, डर भी नहीं लगेगा। निश्चय बाबा को रहेगा तभी। कोई भी किस भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे? नहीं, सदा विजयी होंगे। विजयी ना होने के कारण इन तीनों बातों में से कोई बात की कमी है, इसलिए विजयी नहीं बन पाते हो। तो यह तीनों ही बातें अपने आप में देखो कि कहाँ तक हर कदम उठाने में यह बात प्रैक्टिकल में है। एक बात है टोटल नॉलेज में बाप में निश्चय, लेकिन कोई भी कर्म करते बोलते यह तीनों ही क्वालिफिकेशन रहे, वह प्रैक्टिकल की बात दूसरी होती है। और जब हम यह तीनों बातें हर कर्म हर बोल में आ जाएगी, तभी आपके हर बोल और कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे, मतलब पता चलेगा तभी। नशा आप किसी को बताते हो कि भगवान आया है और मनुष्य से देवता बना रहा है, तो प्रथम तुम्हें उतना नशा, निश्चय और उसमें निर्भयता चाहिए। नहीं तो अरे सामने वाला क्या बोलेगा, मेरी निंदा तो नहीं करेगा, मुझे ये तो नहीं बोलेगा। नहीं, नो डाउट, मुझे अनुभव है, वो आया है, मुझे संदेश पहुंचाना है। एक तो नशा, फिर उसके ऊपर निश्चय है और निर्भयता है। मैंने बोल दिया है, बाबा तू देखा भी आगे का, इधर एक भी संकल्प नहीं। हमारे कर्म हमारे बोल उसको आभास दे ऐसा कि हाँ सच में बाबा आ गए। अभी तो साधारण समझते हैं, इन्हों की अथॉरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है, यह नहीं अनुभव करते हैं। यह अनुभव तब करेंगे जब एक सेकंड भी अथॉरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे, वह बोल नहीं बोलेंगे। अथॉरिटी के भूलने से साधारण कर्म हो जाता है, तो अन्य लोग को भी साधारण, जैसे अन्य लोग बहुत थोड़ा कर रहे हैं वैसे भी अनुभव होता है। जो आते भी हैं तो रिजल्ट में क्या कहते हैं, आप लोगों की विशेषता को वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी जरूर वर्णन करते रहते हैं। और संस्थाओं में भी ऐसे हैं जैसे वह कर रहे हैं वैसे यह भी कर रहे हो, तो साधारणता हुई ना। एक दो बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म हर बोल विशेष लगे, जो और कोई से तुलना ना कर सके। वह स्टेज तो नहीं आई है ना। अच्छा, ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती? परमात्मा की अथॉरिटी और आत्माओं की अथॉरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए। ऐसा अपने आप में अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो? बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों में और बच्चों में अंतर होना चाहिए, ऐसा महसूस कर रहे हो? सामने वाला महसूस करे, बोलना, सोचना हर चीज अलग बाबा के अनुसार, जैसे बाबा शिक्षा देते हैं वैसा होना चाहिए। रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि यह अंतर है, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे यह रात यह दिन है। तो आप भी जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से हर कर्म करने वाले हो, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। ऐसे अंतर हो जो आने से ही समझ लें कि कोई साधारण स्थान नहीं। इन्हों के नाले साधारण नहीं है। ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो अपनी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हो। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं कि उन्हों शास्त्रों की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल में अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना। बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। आजकल के ज़माने में अगर छोटी मोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं तो कितना अथॉरिटी का कर्म दिखाई देता है। नशा रहता है, उसी नशे में से हर कर्म करते हैं। वे हद के शास्त्रों की अथॉरिटी है, ये जो मतलब जिनको बता रहे हैं
हम लोग तो मतलब बाबा के बच्चे हैं, तो हम लोग का अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी है। बाबा की जो ज्ञान है वो अलौकिक। बाबा कितना अच्छा बता रहे हैं। हाँ, आज तुम खुद को सर्वशक्तिमान के बच्चे कहते हो, और सम्मान लेते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो वो आपके पास आने से, आपके संबंध में आने से उसको अनुभव होना चाहिए कि हाँ ये कुछ स्पेशल इनके पास है। ये बाबा विशेष जी, ये बाबा आज विशेष हमें ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जी। थैंक यू। ऐसे बस अथॉरिटी बाप को सम्मुख रख अथॉरिटी से चलने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद, हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। अच्छा, मीठे प्यारे बाप सारनी, दादा अच्छा नहीं, मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा सदा याद। बाबा।